नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप जैन, प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ जीआई ऑन्को सर्जरी इन फोर्टिस हॉस्पिटल, शालीमार बाग, दिल्ली, इंडिया। तो आज वर्ल्ड कैंसर डे के उपलक्ष्य में हम आज कैंसर के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। ये हम सब लोग जानते हैं कि कैंसर जो है थोड़ी सी ड्रेडेड डिजीज़ है, थोड़ा सीरियस डिजीज़ है, ड्रेडेड डिजीज़ है। इसके जो सर्वाइवल रेट है 100% नहीं है। तो इसका मतलब लेकिन ये नहीं है कि इसको हम हरा नहीं सकते हैं, इसको भी हराया जा सकता है। अपना जो लाइफस्टाइल है वो ठीक रखें, क्योंकि बहुत सारे कैंसर्स के अंदर इस बात का बड़ा रोल है कि हमारा जो BMI है, बॉडी मास इंडेक्स है, वो कितना है, जैसे कि मोटापा है या नहीं है, कोई डिजीज़ हैं जैसे कि डायबिटीज़, या फिर हम कोई किसी सब्सटेंस अब्यूज़ करते हैं, जैसे कि हम कोई एडिक्शन है हमें स्मोकिंग का, अल्कोहल का या किसी और दूसरे पदार्थों का, या फिर हमारे को कुछ ऐसी डिजीज़ हैं, वायरल डिजीज़ जो कि हमारी प्री कैंसरस होती हैं, जैसे कि हम हेपेटाइटिस B और C कह सकते हैं। और इसके अंदर इस बात का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि हमारा डेली एक्सरसाइज कितना होता है, कि हम जो हमारी जो लाइफस्टाइल है वो सेडेंटरी है, या हम डेली एक्सरसाइज करते हैं, या एटलीस्ट हफ्ते में 4 या 5 दिन एक्सरसाइज करते हैं। तो इसके लिए हमारे को इम्पॉर्टेंट है कि हम कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, फ़ैट थोड़ा कम खाएँ, प्रोटीन ज़्यादा खाएँ, और अपना डेली एक्सरसाइज करें, चाहे 4 या 5 दिन पर हर हफ्ते करें। मॉडरेटली सीवियर भी काफ़ी है, आधा पौना घंटा डेली एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। फिर है कि हम कोशिश करें कि जितने भी हमारे सब्सटेंस अब्यूज़ हैं, जैसे अल्कोहल है या हमारा जो स्मोकिंग है, उसको अवॉइड करें। और जो इम्पॉर्टेंट वायरल डिजीज़ होती हैं जिनकी वजह से ये बीमारियां हो सकती हैं, उसके लिए हम टाइम से रहते हुए वैक्सीनेशन कराएं, जैसे कि हेपेटाइटिस B, C या ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, तो उनका वैक्सीनेशन हम टाइम से ले लें। फिर आता है कि हमारे को सिम्टम्स क्या होते हैं जिससे कि कैंसर लगे कि हमें कैंसर हो सकता है। तो ऐसे कोई भी स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं है जिसको हम कह सकते हैं कि कैंसर का सिम्टम्स है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ओवरलैपिंग होती है हमारे बिनाइन डिजीज़ में और कैंसर की डिजीज़ में, इसमें सिम्टम्स ओवरलैप कर सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जैसे कि हमारे को कोई भी सिम्टम्स हैं, जैसे GI कैंसर्स की मैं बात करूँ तो जैसे हमारा एसिडिटी है, जॉन्डिस है, वज़न का कम होना है, भूख कम लगना है, उल्टियाँ होती हैं, पेट में दर्द रहता है हर वक्त, या पेट में कोई गांठ है, तो अगर ऐसे कोई सिम्टम्स हैं तो उसको शुरू में तो ठीक है, आप किसी भी जनरल प्रैक्टिशनर से या जनरल फिजिशियन से इलाज करा सकते हैं। पर अगर ये सिम्टम्स आपके परसिस्ट करते हैं और ये ठीक नहीं होते हैं, तो आपको हमेशा किसी ना किसी स्पेशलिस्ट से ज़रूर जांच करा लेनी चाहिए, उसे एग्जामिन करा लेना चाहिए, सो दैट अगर हमारा कैंसर है तो उसको जितनी जल्दी हम पकड़ लें उतना अच्छा है, क्योंकि जल्दी पकड़ेंगे छोटी स्टेज में मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, और उसमें हमारा जल्दी इलाज चालू होगा तो हमारे क्योर रेट बढ़ जाती है। फिर इसके बाद आता है कि हम कैंसर जब अगर पता चल जाए तो उसके ट्रीटमेंट से पहले हमें लग कर अपना जो एक स्पेशलिस्ट द्वारा एडवाइज टेस्ट होते हैं वो प्रॉपर तरीके से जैसा एडवाइस किया जाए वैसे उसी प्रॉपर सीक्वेंस में सारे टेस्ट कराएं, और कैंसर के बारे में डायग्नोसिस कंफर्म करें, और स्टेजिंग पता करने के लिए जो भी टेस्ट बताए जाते हैं वो सारे के सारे करें। जैसा आपको एडवाइस किया जाए वैसा करना अनिवार्य भी है और आपके लिए बेहतर भी है। तो इसमें ज़्यादा अपना दिमाग ना लगा के बल्कि स्पेशलिस्ट से जो एडवाइस हो वो करवाएं और टाइम से सारे टेस्ट करवाएं। फिर आता है कि कैंसर अगर आपका जैसे कंफर्म हो जाता है तो अकॉर्डिंग टू स्टेज, जैसे आपके जो स्पेशलिस्ट हैं, जैसे कि हमारा GI ऑन्को सर्जन्स हैं, GI सर्जरी की बात करें हम तो, या फिर कोई भी मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, जैसा वो आपकी डिजीज़ के हिसाब से एडवाइस करें उसी सीक्वेंस से आपको सारा ट्रीटमेंट फॉलो करना चाहिए। क्योंकि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर कैंसर में एक तरीके का पाथ हम इस्तेमाल करते हैं। किसी कैंसर में जैसे हम स्ट्रेट वे सर्जरी करते हैं, पर किसी कैंसर में डिपेंडिंग ऑन द स्टेज पहले हम कीमोथेरेपी या कीमोथेरेपी कंबाइंड विद रेडियोथेरेपी कर ट्यूमर को डाउन स्टेज करके फिर सर्जरी करते हैं। कोई कैंसर ऐसा होता है जो सिर्फ आपका कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी से कंट्रोल हो जाता है। कोई जो कैंसर होता है वो इनिशियल स्टेज में आ जाए तो सीधी सर्जरी करनी होती है, उसमें आपको कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें डिसाइड करता है आपका स्पेशलिस्ट। तो जैसा स्पेशलिस्ट कहे उसी सीक्वेंस में आपको ये सारा ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए। और इस सारे ट्रीटमेंट के अंदर जैसे हम कहें कि भाई हम ये क्यों कहते हैं कि कैंसर अब इतनी ड्रेडेड डिजीज़ नहीं रही, मतलब कि इसको हराना पॉसिबल है। क्यों? बिकॉज हमारे हर जो ऑन्कोलॉजी रिलेटेड फील्ड है, जैसे कि मेडिकल ऑन्कोलॉजी फील्ड है, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी है, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी है, इन सारे फील्ड्स में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा इनोवेशंस और नई नई तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं। जैसे कि हम बात करें कीमोथेरेपी के बारे में, या जो कैंसर की दवाइयाँ होती हैं, चाहे वो टारगेटेड थेरेपी हो, इम्यूनोथेरेपी हो, CAR T सेल थेरेपी हो, तो इसमें इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुकी हैं कि ट्यूमर स्पेसिफिक हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि हमारे रिजल्ट्स बेटर हो सकते हैं।
सेम वे रेडिएशन ऑन्कोलॉजी के अंदर आपका जैसे कि इतना ज़्यादा प्रिसीजन है रेडिएशन मशीन्स में और रेडिएशन करने की जो विधि में इतना ज़्यादा प्रिसीजन आया है कि बिल्कुल एक्यूरेटली कैंसर के ऊपर रेडिएशन साध कर हम उसका इलाज कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि आपका जो साइड के टिश्यूज़ होते हैं उसमें रेडिएशन का इफेक्ट नहीं आता है, तो साइड इफ़ेक्ट्स बड़े कम आते हैं। तो उससे आपका सर्जरी बेटर होती है और आपके रिजल्ट्स बेटर आते हैं, और साइड इफ़ेक्ट्स कम होने की वजह से आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छा रहता है। फिर बात आती है आपकी सर्जरी की। सर्जरी के अंदर भी बहुत अच्छे डेवलपमेंट्स हो चुके हैं। जैसे किसी ज़माने में सर्जरी जो की जाती थी ओपन मेथड से लंबा चौड़ा चीरा लगा के करते थे, तो उससे क्योर रेट तो अच्छी है लेकिन उसमें साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत होते हैं। ओपन सर्जरी से आपका जो पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी थोड़ी सी लेट होती है, थोड़े साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा आते हैं। तो कैंसर की सर्जरीज़ में अब हमारे पास अवेलेबल है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी। इसके अंदर आपका टेक्नोलॉजी के साथ लेकर हम की होल सर्जरी करते हैं जिसको बोलते हैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, और वैसे ही रोबोटिक आर्म्स, रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स का हम साथ ले लेते हैं, तो वो भी एक की होल सर्जरी है, बट उसमें प्रिसीजन हमारी और बढ़ जाती है। और हमारा जो कैंसर रिलेटेड जो ट्रीटमेंट अंदर जो सर्जरी जो कर रहे हैं हम, उसमें जो उसकी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि साइड इफ़ेक्ट्स कम हो जाते हैं और अर्ली रिकवरी होती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे फोर्टिस हॉस्पिटल में भी और सब जगह अवेलेबल हैं। तो अगर फैसिलिटी अवेलेबल है और आप इनको फैसिलिटीज़ को ले सकते हैं, तो आपको डेफिनेटली इन सारी जो एडवांसमेंट्स में हैं, चाहे वो मेडिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी या सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में जो भी है, उनको जरूर यूटिलाइज़ करना चाहिए। और एक बार जब आपका ट्रीटमेंट हो जाता है, जब सारी की सारी जो आपकी चाहे वो कीमो है, रेडिएशन है, सर्जरी है, ये कंबाइंड डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में, डिफरेंट सीक्वेंस में जैसे ही कंप्लीट होता है आपका ट्रीटमेंट, तो उसके बाद आपका फॉलोअप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी कैंसर डिपेंडिंग ऑन द स्टेज रेकरेंस हो सकती है। जितनी जल्दी आपका स्टेज होगा, जितनी अर्ली स्टेज होगा, उसके अंदर आपके रेकरेंस के चांस कम है, परंतु जो बीच की स्टेजेस हैं उसके अंदर आपके चांसेस जो रेकरेंस हो सकता है। तो आप लग कर अपने स्पेशलिस्ट के साथ फॉलोअप में ज़रूर पार्टिसिपेट करें कि हर 3-3 महीने में, जैसा कि आपका स्पेशलिस्ट एडवाइस करता है, जाके उनको दिखाएं। वो टाइम टू टाइम कुछ टेस्ट भी कराते रहते हैं, जिससे कि हमें पता चले कि कोई रेकरेंस हो रही है कि नहीं हो रही है, और अगर रेकरेंस होती है तो साथ साथ उसका ट्रीटमेंट भी किया जाए, सो दैट आपके सर्वाइवल चांसेस या एटलीस्ट आपकी लॉन्गेविटी कुछ बढ़ाई जा सके। तो ये सब चीज़ें आपको जानना इसलिए ज़रूरी है कि अगर इन चीज़ों की अवेयरनेस आप में रहती है, तो आप लग कर और अपना अच्छी तरीके से अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। थैंक यू।